दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। ज़ोहर की नमाज के बाद यहाँ पर हल्के लगे हुए सीखने सिखाने के, और यहाँ नमाज के अहकाम से दीन के मसाइल सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरफ भी हल्के लगे हुए मेरे, और दाएं जानिब भी लगे हैं, बाएं जानिब भी लगे हुए हैं, और ये लोग माशाल्लाह से इन हलकों में नमाज के अहकाम से दीन के अहकाम सीख रहे हैं। जज्बा इन लोगों में बहुत है, और ऐसा जज्बा है कि इनको देख कर मुझे जज्बा मिल रहा है। जज्बे को भी जज्बा अगर चाहिए तो वो यहाँ आएँ और इन आशिकान रसूल को देखें, किस तरह ये फ़र्ज़ उलूम सीख रहे हैं, किस तरह ये नमाज के काम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें इनको यहाँ हलकों में सिखाई जा रही हैं। फिर एक हलका इनका लग रहा है जिसमें इनको रोज़ाना कोई ना कोई एक दुआ याद करवाई जा रही है। आइए इनके हलकों की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं हलकों में। आज हमने निजासत के बारे में सिखाया है, निजासत गलीज़ा खफीफ़ा के बारे में, और अभी ज़ोहर के बाद कपड़े पाक करने के तरीक़ा जो रिसाला है उससे हमने कपड़े धोने का तरीक़ा हमने सिखाया है कि अगर मशीन में हम धोएंगे तो कैसे कपड़े को पाक करेंगे, और कम पानी है उसमें हम कपड़े को धो रहे हैं तो कैसे पाक करेंगे, और कारपेट वगैरह अगर नापाक हो गया तो इसको किस अंदाज से हमने पाक करने, इसके हवाले से हमने सीखा है। अभी तो ये सीख रहा हूँ कि फजर में जगाने के लिए बंदा जब निकलता है घर से तो सदाए मदीना लगाते हुए जाता है मस्जिद की तरफ, तो उसको बहुत खूब बरकतें मिलती हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है जो कि पहले इल्म में नहीं था, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें इल्म में आ गई हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा डेली जनरल होता है, नमाज के काम होता है। आप एक महीने के इत्काफ में? मैं 63 दिन कोर्स में आया था, लेकिन अभी साथ साथ हमारा ये भी इत्काफ का चल रहा है जी। तो माशाल्लाह सीखा आपने बहुत कुछ। आगे की क्या नियतें हैं आपकी? इंशाअल्लाह ताला 12 माह का काफिला करेंगे। 12 माह का काफिला कब से? चांद रात से जी इंशाअल्लाह ताला। तो देखा आपने नाजरीन के हमारे इस एतकाफ़ में माशाल्लाह जदवल भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, और नए नए इस्लामी भाई अपने आप को 12 महीने के मदनी काफ़िले के लिए चांद रात से इन्होंने पेश कर दिया। आप देख रहे हैं कि हल्का निगरान जो है अपने अपने शुरका की तरबियत कर रहे हैं, इनको फ़र्ज़ उलूम सिखा रहे हैं, इनको मदनी कायदा सिखा रहे हैं। तो जदवल को मैनेज करने के लिए हमारे नदीम भाई जो हैं ये हल्का निगरानों से फ़ॉलो अप करना और दीगर जो जदवल के मामलात हैं उसमें हमारे नदीम भाई इनके रहनुमाई कर रहे हैं। नदीम भाई बताएं अब तक कितने हल्के वैसे निगरान आपके बन चुके हैं यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐन मस्जिद में हमारे 80 हल्के हमारे यहाँ पर लग रहे हैं। अच्छा। ऐन मस्जिद में जिस तरह यहाँ नीचे ऐन मस्जिद में शेड्यूल चल रहा है, पहली मंजिल पर भी इसी तरह 80 हल्के नीचे हैं और 80 हल्के हमारे ऊपर बन चुके हैं और उनके हल्का निगरान बाकायदा शेड्यूल चला रहे हैं। और आज जो एक हमारा अहम तरीन हदफ है वो है मिसवाक करो तहरीक। इसको अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी होगा कि हर हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्का निगरान इसकी भरपूर तरगीब दिला रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से एक तादाद है जिन्होंने मिसवाक ख़रीद भी लिए हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। ये माशाल्लाह हमारे हलकों में जो शुरा आते हैं, इतना सफ़र दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ये कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ, कुछ दीन का इल्म हासिल करके जाएँ, फ़र्ज़ उलूम सीख कर जाएँ, नेकियां करके जाएँ। इस तरह हमारा एक फॉर्मेट बना होता है कि हमारे एक हल्के में 25 इस्लामी भाई हैं, तो ये कारकर्दगी रोज़ाना हम इस वक्त हल्का निगरानों से लेते हैं कि आपके 25 इस्लामी भाई हैं, तो क्या ये 25 के 25 हमारे कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हम उनकी कारकर्दगी लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर सलातुल लैल होती है और तहज्जुद भी होती है। क्या आज ये इस्लामी भाई आए हुए हैं आपके हल्के में 25 इस्लामी भाई, इन्होंने सलातुत तस्बीह 25 में कितने सलातुत तस्बीह पढ़ी? अब जैसे माशाल्लाह इनके हल्के में 19 हैं और 19 में से
शैम ने माशाल्लाह सलात व तस्बीह पढ़ी, अब फिर तिलावत कुरान माशाल्लाह। इनका एक टाइम टेबल बना हुआ है, जदवल बना हुआ है, किस किस वक्त क्या करना है। फिर ये देखा जाता है कि इतने से आए हुए हैं, तिलावत में कितने थे, तफसीर सुनने के हल्के में कितने थे, इशराक व चाश्त कितनों ने पढ़ी, ये सारी ये कारकर्दगी रोज़ाना की बुनियाद पर ली जाती है। और मदरसत और मदीना बाग यानी दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है। तो ये रोज़ाना माशाल्लाह पूछ गछ निगरान इनसे करते हैं कि आपने अपने हल्के वालों को क्या सिखाया। क्या ये ऐसा नहीं हो कि एक रस्मी तौर पर एहतिकाफ़ हो रहा है, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हो। ये देखिए माशाल्लाह मेरे हाथ में ये योमिया कारकर्दगी, इन्होंने योमिया कारकर्दगी बराए मोतिकिफ़ीन जो हल्के में बैठे हुए हैं उनका एक निज़ाम बनाया हुआ है कि कितनों ने आज तहज्जुद पढ़ी, कितनों ने आज कुरान सीखा, सूरह मुल्क, और कितने शुरुका थे आपके साथ। तो ये रोज़ाना माशाल्लाह यहाँ पर इसके शेड्यूल का पूछ गछ हो रही है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पूछ गछ काम को ज़िंदा रखती है। तो जब भी तो ये पूछ गछ का निज़ाम है तो जो एतकाफ़ में लोग आते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, गुनाहों से तौबा करके दीन के मुबल्लिग बन जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना का सिलसिला हमारे हलकों में जारी और सारी है। मॉडर्न नौजवान बिल्कुल, और ना दाढ़ी थी ना इमामा था, पैंट शर्ट में घूमते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी थी। ये पिछले साल ये नौजवान ये एतकाफ़ में आए थे, कुछ भी नहीं था इनके पास बज़ाहिर, और आज ये इस एतकाफ़ में ख़ुद हल्का निगरान है। चांद रात से इन्होंने अपने आप को 12 माह के लिए पेश किया था। इस 12 माह के दौरान कहाँ कहाँ चले गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर देखें, पेशावर जैसे कि पेशावर, चित्राल और ये गवादर, ऐसे ऐसे इलाकों में गए जगह जाके पता चलता है कि यार अच्छा इस दौर में भी दीन की काम करने की इतनी आदत है, लोग नमाज़ों से इतना दूर हैं। ऐसे ऐसे इस्लामी भी देखे जिनको बेचारों को नमाज़ पढ़ना आती ही नहीं है। अमीर अहले सुन्नत की जलवागिरी हो चुकी हैं और इस वक्त आशिकान एतिकाफ़ अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं। क्या एक ही वज़ू से 5-6 नमाजें अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वाकई उसका वज़ू कायम है तो। अगर ये मैं इससे हटकर इस तरह अगर कोई वज़ू बाकी रखता है और उस पर पेशाब का भी ज़ोर है, वो बोला यार नहीं जाता, यार मेरे को वज़ू बाकी रखना है, मेरे को 5 नमाज़ें वज़ू के साथ पढ़नी है, और मतलब वो जो वज़ू तोड़ने वाली बाज़ चीज़ें हैं उसको वो प्रेशर के साथ रोक लेता है, तो इस हालत में वज़ू बाकी रखने की सूरत में और इसमें नमाज की सूरत क्या? अगर पेशाब वगैरह की शिद्दत है, पेशाब है, गैस है वगैरह वगैरह जो भी जो अवारिज़ बशरी होते हैं, तो इन चीज़ों को रोक कर, यानी कि जबकि शिद्दत है तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और इनको इस तरह शिद्दत के बावजूद रोकना तिब्बन भी नुकसानदेह, न मेडिकली ये नुकसानदेह, इस तरह ना रोका जाए। ये तो कुदरती किसी को ये हो कि कई घंटों तक कुछ भी नहीं होता उसको, वो एक अलग सूरत है। इलाहुल आलमीन, जिन पर तेरी रहमत नाजिल हुई उन्हीं का सदका हम पर भी अपनी रहमत की कोई छींट डाल दे। अमीर अहले सुन्नत ने मेरे लिए वो कर दिया जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। जब वो दुआ करते हैं, वो रोते हैं तो बस दिल रोता है, दिल करता है कि या अल्लाह तू रहम कर दे, करम कर दे अपना, या अल्लाह रहम और करम कर दे मेरे अल्लाह। सुन्नत का इरादा कर लिया है और इंशाल्लाह अमामा शरीफ बस बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक चलूँगा इंशाल्लाह। ये मेरी ज़िंदगी बस जो भी आगे है, थोड़ी है ज़्यादा है, ये सुन्नत के मुताबिक चलेगी। इस वक्त रमज़ान हॉल में हमारी हाज़िरी हुई है, रमज़ान का महीना है और मुर्शिद का दस्तरखान सजा है। इस वक्त सैकड़ों आशिकाने रसूल मौजूद हैं।
सांगड़ से आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा नंबर आया है। मैं जामिअतुल मदीना कालाबाग मियांवाली से आया हूँ। हम 15 तालिब इल्म जामिअतुल मदीना के यहाँ पर एहतिकाफ़ करने के लिए 1 माह के लिए आए हैं और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज अफ्तारी के बाद पीर साहब के साथ खाना खाने का हमें मौका मिला है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, माह रमज़ान रहमतों बरकतों की कान है। उनका चेहरा देख कर ना अंदर दिल के अंदर इतनी तड़प पैदा हुई है कि आप ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अल्लाह की राह पे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दफ़ा ज़ियारत होगी पीर साहब की। पहले अफ्तारी की है उनके साथ और अब उनकी ज़ियारत होगी। इससे बढ़कर हम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जी आप कहाँ से? रावलपिंडी। ये बच्चे कौन है? छोटे भाई हैं। छोटे आपके भाई हैं? दोनों भाई हैं? आप दोनों आए हो एहतिकाफ में? बड़े भाई कौन है आपके? जी बड़े भाईजान। और छोटे भाईजान कौन है जी? आप बड़े हैं सब में। आपके बाद कौन है? ये भाई है जी। फिर उसके बाद फिर ये हैं। फिर कौन है? फिर आप हैं। आप भी एहतिकाफ में आए हुए हैं 1 माह के लिए? जी चले भाई 4 भाई। दावत इस्लामी में मेरी मौत आए और कलमे पर आए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आप वैसे इससे पहले किस शोबे से थे? पहले दावत इस्लामी में आने से पहले? मेरा ताल्लुक़ शोबे से है, एज एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और 18-19 साल मैंने जो है ना अपनी फील्ड को दिए। और अब दावत इस्लामी में है? दावत इस्लामी में मैंने मदनी काफ़िले में भी सफ़र किया। अच्छा। और वो 3 दिन जो है मेरी ज़िंदगी के यादगार दिन है। जिस दिन एंड हुआ, जब आखिरी दिन था, मैं इतना रोया हूँ कि मैं बता नहीं सकता। उन 3 दिनों में मैं बदनिगाही से बचा, गुनाह से बचा, ग़ीबत से बचा, बेपर्दगी से बचा एक तरह से, और ये महंगाई से बचा, परेशानियों से बचा कि कैसे मतलब वो माहौल था, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस्तिक़ामत दे। چې کم هم پښتانه خلک دي نو هغې له پکار دی چې زموږ د دعوت اسلامي چې کم خصوصي مدني چینل دی هغه ګوري او په د دعوت اسلامي مدني قافلو کې سفر کوي او خصوصا بالخصوص عالمي مدني مرکز کې اعتکاف وکړي او راشي دلته دغه مزي وګوري او خوندونه واخلي. तुम दावत इस्लामी को जा